हेलो दोस्तों, मेरा इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन या फिर इसको दूसरा नाम है पार्श्वक्रम संयोजन। ठीक है, कल जो है मैंने प्रूव किया था श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज हम लोग प्रूव करेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये एक रेजिस्टर है, ये प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, ये इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, इसका परिभाषा। ठीक है, जब अनेक प्रतिरोधों को, ठीक है, बाएं बिंदु से या बाएं बिंदु के एक छोर पर और दाएं दूसरे बिंदु को दाएं छोर पर जोड़कर या जारी रखा जाता है, इस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे कि सभी प्रतिरोधों को बाएं छोर के एक बिंदु पर तथा दाएं छोर के दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को, ठीक है, पार्श्वक्रम संयोजन या इसका एक नाम और है समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या होती है, बढ़ जाती है, बट इसमें जो विभवांतर होता है, वो वोल्टेज होता है, वो समान रहता है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम इसका सत्यापन करेंगे अब। ठीक है, सत्यापन कैसे करेंगे, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसका R1 नाम देते हैं, इसका R2, इसका R3। फिर इसको हम किससे जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, एक स्विच लगा देंगे। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा इधर प्रवाह होगी, विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे होगा, और ये जो है विद्युत धारा जो है 3 भागों में बढ़ जाएगी। क्या, I1, I2 और I3। ठीक है, यहाँ से भी वही I1, I2, I3 जाएगी और फाइनली जो है यहाँ पे मिलके फिर से I हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें एमीटर लगाना चाहते हैं, एमीटर लगा सकते हैं। ठीक है, ये बैटरी है, इस पर अगर वोल्टेज लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे इसका वैल्यू कि R1 माना कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है जिसे समांतर क्रम में
जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में समांतर संयोजन में से भी लिख सकते हैं। समांतर संयोजन में ठीक है, क्या होता है, विद्युत धारा अलग अलग होती है। विद्युत धारा अलग अलग होती है। विद्युत धारा अलग अलग होती है, परंतु विभवांतर समान होती है। परंतु विभवांतर समान होती है। परंतु विभवांतर क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से जो है हम लिख सकते हैं कि I बराबर जो है I बराबर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 प्रतिरोध है, उसके लिए ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखिए R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधों के लिए जो है हम अलग अलग से ओम का नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए प्रयोग करते हैं। लिखेंगे 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के लिए ओम का नियम का प्रयोग करने पर ओम का नियम का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा मेरा। तो ओम का नियम को पता है क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसके हिसाब से क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ I1 होगा और यहाँ R1 होगा। ठीक है, यहाँ I1 और ये R1, तो इसके यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रतिरोध के लिए। ठीक है, इसको हम अलग कर सकते हैं। तो V बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम I1 रखें यहाँ पे, तो ये V बाई R1 इज इक्वल टू I1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, ठीक है, V बाई R2 हो जाएगा इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, और V बाई R3 इज इक्वल टू हो जाएगा I3। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये डायग्राम को मिटा देते हैं इससे। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसको अभी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, इधर क्या हो जाएगा I1, इधर हो जाएगा I2, इधर हो जाएगा I3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V कॉमन चल जाएगा, तो 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। ठीक है, 1 बाई R3, और इसको क्या लिखे थे, समीकरण 1 से I, कहाँ से, तो समीकरण 1 से लिख दीजिएगा बगल में, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से ये बन गया। अब हम ये मान लेते हैं कि माना कि तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R है, एवं विभवांतर V है। ठीक है, इसीलिए ओम का नियम लगाने पर क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V। ठीक है, और यहाँ से R इज इक्वल टू आई। ठीक है,
अब देखें यहाँ से ये जो है V इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 इज इक्वल टू I, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, इसको हम यहाँ से क्या ले सकते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे भी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या I बराबर V/R, ठीक है। यहाँ देखिए V से भी खत्म हो गया, ठीक है। जब V से भी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा इधर से, यहाँ पे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इज इक्वल टू 1/r। ये मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरा आ गया। अगर तीन प्रतिरोधों को क्या करेंगे, अगर हम पाँचों क्रम में संयोजित करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये क्या बनेगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को आपको करके जाना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा तो 5 मार्क्स का।